स्पेशली हम लोग 15 नंबर प्रश्नों से देखने वाले हैं। आपका 14 नंबर में जो है वो आपका वीडियो पॉज़ हो गया था, इसलिए आपका जो है वो हट गया था। ठीक है, चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्नों को देख रहे हैं और आप जान ही रहे कि इकोनॉमिक्स का हम लोग जो है वो सेक्शन को देख रहे हैं। बताया जा रहा है 15 नंबर प्रश्नों में कि ब्रिटिश जो है वो काल में भारत में जो है निर्यात आपका की जाने वाले प्रमुख मदें कौन-सी थी? तो कपास थी, नील थी और चीनी थी। ठीक है, तो सूती वस्त्र नहीं थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत विभिन्न प्रकार के कच्चे उत्पाद जैसे आपका रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का जो निर्यात करता था। साथ ही जो है भारत तैयार सूती आपका रेशमी और जो है वो सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों जैसे जो है अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का आयात भी हो गया था। ठीक है, तो आयातक हो गया था आपका जो है भारत। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ 16 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भारत के जो है विदेशी व्यापार के संबंध में जो है वो विचार करना है, कथनों पे असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे भारतीय जो है व्यापार पे इंग्लैंड का एकाधिकार था, बिल्कुल सही है। भारत का जो है वो संपूर्ण व्यापार इंग्लैंड तक ही सीमित था, तो ये गलत है। सुएज नहर के निर्माण से भारत के व्यापार पर जो है ब्रिटिश नियंत्रण कमजोर हुआ, तो ये बढ़ गया था। तो 1, 2 और 3 जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो असत्य आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा असत्य सेक्शन में। यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो है वो शासकों ने आपका व्यवहारिक रूप से जो है भारत के आयात और निर्यात के जो है व्यापार पर एकाधिकार जमाए रखा, अतः जो है कथन 1 सत्य हो जाएगा। भारत का जो है सिर्फ आधे से अधिक व्यापार इंग्लैंड तक आपका सीमित था, अतः जो है वो कथन 2 आपका सत्य है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि स्वेज नहर के जो है वो व्यापारिक मार्ग में आपका खुलने से भारत के व्यापार पे अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया था। ठीक है, इसलिए कथन आपका 3 असत्य है। स्वेज नहर आपका जो है वो उत्तर पूर्वी आपका जो है मिस्र से उत्तर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाले कृत्रिम जलमार्ग है, जो पोर्ट सईद को जो है स्वेज की जो है खाड़ी से जोड़ता है। इसे 1869 ईस्वी में आपका खोला गया तथा इसे जो है वो भारत और इंग्लैंड के बीच एक जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कौन सा सत्य कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो चलिए देखते हैं कथनों में। तो ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत आंकड़े सबसे पहले आपका 1921 की जनगणना के आपका अंतर्गत निर्धारित किए गए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है। 1921 में हुए जनगणना के समय जो भारत की जनसंख्या की समृद्धि दर काफ़ी आपका जो अधिक थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका डी जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, ना तो आपका 1 और ना ही आपका 2 जो है वो सही है। ब्रिटिश भारत की जो जनसंख्या के विस्तृत आंकड़े सर्वप्रथम 1881 ईस्वी की जनसंख्या के तहत एकत्रित किए गए थे, इसीलिए आपका पहला जो है वो 1 नंबर कथन गलत हो जाएगा। 1921 में हुई जनसंख्या के समय न ही आपका जो भारत की जनसंख्या विशाल थी और न ही इसकी जो समृद्धि दर जो बहुत अधिक थी, इसलिए कथन जो है आपका दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें स्वतंत्रता से जो है वो पूर्व भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति जो है आय के आकलन कर्ताओं ने निम्नलिखित में से कौन से जो है शामिल थे। तो ये स्पेशली बात करें राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित, दादा भाई नौरोजी भी थे, फिडिलिस सिराज जी थे और आपका डॉक्टर VK आरबी जी थे और RC देसाई भी थे। ठीक है, तो चारों कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका सत्य हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का जो आकलन दादा भाई नौरोजी, फिडले आपका सिराज, डॉक्टर VK आरबी राव और RC आपका देसाई द्वारा जो है मुख्य रूप से आपका जो है वो किया गया था, जिसमें डॉक्टर R द्वारा आपका लगाए गए अनुमान जो है महत्वपूर्ण आपका माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं बता देती हूँ कि भारत में आपका टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई थी। तो 1907 में की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो 1907 में की गई थी, सी सही हो जाएगा। भारत के जो है वो आपका टाटा आयरन स्टील आपका कंपनी की स्थापना 1907 में जो है वो जमशेदपुर में की गई थी, जो आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1907 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए बताना है कि कौन से सत्य कथन है। औद्योगिकरण के संदर्भ में जो विचार करना है, यह जो ब्रिटिश शासन द्वारा इंग्लैंड हेतु आपका अपनाई गई विकास आपका आधारित नीति थी, बिल्कुल सही है। इससे भारतीय शिल्प कलाओं का जो है पतन हुआ, तो ये भी सही है। इससे भारत आपका 19वीं सदी में जो है कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक बनकर उभरा था। तो आपका जो है वो तीनों कथन क्या हो जाएगा कि तीनों कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
औद्योगिकरण की नीति जो है वो स्पेशली आपका ब्रिटिश शासकों द्वारा अपनाई गई थी, जिससे वे अपने दोहरे उद्देश्य आपका पूरे करना चाहते थे। औद्योगिकरण से जो है वो देश की विश्व प्रसिद्ध आपका शिल्पकलाओं का पतन हो गया और उनकी जगह कोई अन्य जो आधुनिक आपका उद्योग नहीं हो पाया। ठीक है, ब्रिटिश आपका शासक जो है वो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के एक अच्छे माल का निर्यात तथा उन जो है उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। ठीक है, अतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है भारत कच्चे माल का निर्यातक तथा आपका तैयार मालों का आयातक बनकर उभरा था। ध्यान देने वाली बात है कि औद्योगिकरण किसी देश या जो क्षेत्र में आपका औद्योगिक क्रियाकलापों का कम होना तथा उससे संबंधित सामाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन है। यह औद्योगिकरण की उल्टी आपका जो प्रक्रिया है आपका औद्योगिकरण में विशेष रूप से भारी उद्योगों या जो है वो निर्माण उद्योगों में कमी आती है। ठीक है, इसमें उत्पादन आपका गिरती है, आर्थिक संकट उत्पन्न होता है और एक नई आपका अर्थव्यवस्था जन्म देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन सत्य है, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस समय प्रश्नों में कि ब्रिटिश से जो है कालीन पूंजीगत उद्योगों के संदर्भ में जो है विचार कीजिए। सत्य कथन बताना है, यह उद्योग जो है तत्कालीन उपभोग की जो है वस्तुओं के उत्पादन हेतु मशीन और कलपुर्जे के निर्माणकर्ता बने रहे, तो बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि यह जो है रेल, विद्युत, संचार और बंदरगाह तक ही आपका सीमित है, तो ये भी सही है। इन उद्योगों का जो है सार्वजनिक क्षेत्र का और जो है सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो ये गलत है। पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का जो है प्राय अभाव रहा है, अतः यह जो है तत्कालिक जो है वो भोग में आपका काम करने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनें एवं कलपुर्जे के निर्माणकर्ता बनकर के रह गए थे। ठीक है, इसलिए पहला आपका सत्य कथन है। इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कमी यह रही कि यह जो है रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और विभागीय उपक्रमों तक जो है वो सीमित रहा था, अतः कथन आपका दूसरा सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि पूंजीगत जो है उद्योगों की समृद्धि दर जो है बहुत ही आपका कम रही तथा सकल घरेलू उत्पाद तथा सार्वजनिक क्षेत्र में इनका जो योगदान नगण्य रहा, इसीलिए आपका कथन 3 जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो बुक का नाम देख लेते हैं डियर, और देखते हैं क्या क्या जो है किस जो है वो व्यक्ति से संबंधित है। तो बात करें राजेंद्र प्रसाद से, तो इंडिया डिवाइडेड हो जाएगा। आरसी जो है रमेश चंद्र दत्त जी जो है उनका जो है वो बुक का नाम इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगा। BH बॉर्डन पावेल जी का जो है वो द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अमर्त्य सेन के जो गरीबी और अकाल हो जाएगा, तो 1 3 4 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है सम्मेलन आपका निम्न प्रकार से है। राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया डिवाइडेड, रमेश चंद्र जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, BH बॉर्डन पावेल जो है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया हो जाएगा। अमर्त्य सेन जो है वो गरीबी और अकाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने विशेष शासन के जो है वो अंतर्गत आधारित संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल है, तो रेल घटक शामिल है, पतन है, जल परिवहन है, डाक तार है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने विशेष शासन के दौरान आधारित जो है वो संरचना में शामिल क्षेत्रों प्रमुख क्षेत्र है, रेलवे है, पतन है, जल परिवहन है, डाक तार आदि का जो है विकास हुआ है, जिसमें सेनाओं के आगमन में सुविधा हुई तथा आपका कच्चा माल रेलवे एवं पतनों तक जो आसानी से पहुंचाया जा सका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो यूनिट आपका 2 देखने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 के क्रम में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो आपका जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इंडियन जो है वो इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो बताया जा रहा है क्या कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वो भारत ने एक आपका आर्थिक जो है पद्धति की कल्पना की, जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताएं सम्मिलित थी। इसकी जो है वो परिणति की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट आपका वर्णन है, तो आपका निजी और सार्वजनिक आपका दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिश्रित आपका अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की जो है वो सहभागिता होती है, अर्थात सरकार एवं जो है बाजार मिलकर के निर्धारित करते हैं कि क्या उत्पादन किए जाए,
किस प्रकार उत्पादन हो और किस प्रकार वितरण किए जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं तथा आपका सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह जो अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सुलभ जो है वो आपका कराती है, उन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल आपका रहता है। ठीक है, तो यानी जिन्हें जो है बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि स्पेशली बात करें हम लोग निम्नलिखित में से जो है कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। तो निजी संपत्ति का जो है वो संग्रह आपका नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें समाज की आवश्यकता के अनुरूप जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो ये आपका सही है। और आपका इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियाँ जो है वो सामाजिक सिद्धांत द्वारा आपका निर्देशित होती है, तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो बी क्या होगा कि आपका जो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार जो है निर्णय करती है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार भिन्न जो है वो वस्तुओं का उत्पादन हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसीलिए जो है लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं को कोई आपका जो महत्व नहीं दिया जाता है। सरकार की ये जो निर्णय आपका करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए, इसीलिए कथन 2 सही हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा आपको निर्देशित होती है, अतः तीसरा कथन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही है संबंधित 4 नंबर ऑप्शन में। यदि श्रम पूंजी से सस्ता तो आपका जो है अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती होगी तो आपका उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का उपयोग होगा। ऊपर दिए गए विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है डिटेल में कि उपयुक्त विवरण पूंजीवादी आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति बाजार की जो है शक्तियों पर निर्भर करती है। इस व्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का जो है वो विभिन्न व्यक्तियों के बीच आपका वितरण उनकी जो है वो क्रय क्षमता के आधार पे होता है। ठीक है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 में हुई थी, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वर्ष 1950 में जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इसी के कारण भारत में पंचवर्षीय योजना के जो है वो युग का सूत्रपात हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो 5वीं आपका जो है वो योजना महानोविश योजना का मॉडल था, तो ये स्पेशली दूसरी थी। तो याद रखेंगे हेराल्ड डोमन पहला था और दूसरा जो है वो पीसी महानोविश का था। भारत में द्वितीय जो है वो पंचवर्षीय योजना आपका जो है प्रसिद्ध सांख्यविद आपका जो प्रशांत चंद्र महानोविश के योजना संबंधित दृष्टिकोण पर आधारित है। इस प्रकार इस जो है पंचवर्षीय योजना का को जो है महानोविश मॉडल पर आधारित योजना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ 8वें नंबर प्रश्न में देखेंगे हमारे देश की जो है वो स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम किन जो है वो राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली थी, तो केरला और पश्चिम बंगाल में मिला था, तो सी बिल्कुल सत्य सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता आपका जो है प्राप्ति के समय देश की भू आपका धारणा पद्धति में जमींदार जो है वो आपका जागीरदार आदि का वर्चस्व था। कृषि में समानता आपका लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य जो उद्देश्य जूतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही जो है वो देश में बिचौलिए के उन्मूलन एवं वास्तविक कृषकों को ही जो भूमि का स्वामी बनाने जैसे जो है कदम उठाए गए। भू सुधार आपका जो है कानून में अनेक जो है कमियां होने के कारण अधिकतर जमींदारों ने जो है अपनी भूमि पर अधिकार बनाए रखा, किंतु आपको केरल और पश्चिम बंगाल की जो है सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की जो नीति के प्रति आपका प्रतिबद्ध थी। इस प्रकार इन प्रांतों में भू सुधार आपका कार्यक्रमों को विशेष आपका जो है सफलता मिली। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीजों का प्रयोग किन जो है राज्यों द्वारा सीमित रहा था, तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के द्वारा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। औपनिवेशिक काल का जो है वो कृषि गतिरोध आपका हरित क्रांति के आरंभ होने से जो है अस्थायी आपका रूप से समाप्त हो गया। हरित क्रांति के पहले चरण में जो है लगभग आपका जो है वो 1960 के दशक के मध्य में से लेकर के 1970 के दशक के मध्य तक चली थी। HYV जो है वो बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा था। ठीक है,
यहाँ पे हरित क्रांति परिणामों के संबंध में जो है कथनों पे विचार करना है। आरंभ में केवल गेहूं और चावल के जो उत्पादन में वृद्धि हुई, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा और खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है कथन आपका सत्य है। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि क्षेत्र में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के जो है वो प्रयोग से है। आरंभ में HYV जो है बीजों के आपको प्रयोग में केवल गेहूं एवं चावल के जो उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि में जो है HYV जो है बीजों के प्रयोग के लिए जो है वो पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा आपका निश्चित जल जो है वो पूर्ति की आवश्यकता होती थी। इन जो है वो आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी आपका महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति काल में जो है किसान आपका गेहूं चावल के अतिरिक्त आपका उत्पादन का अच्छा खासा जो है भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप आपका खाद्यान्न की कीमतों में जो है उद्योगों उपभोग की जो है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा में कमी आई। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो अर्थव्यवस्था में समाजवादी जो है वो आपका स्वरूप को अपनाया गया, तो दूसरा आपका जो है पंचवर्षीय योजना था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना में सब जो है वो अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को समाजवाद के अर्थ पर जो है वो आपका समाजवाद के पद पे अग्रसर करने के लिए यह जो निर्माण किया गया। सरकार तो जो है वो अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों पर आपका नियंत्रण रखेगी। इसका अर्थ यह है कि राज्य उन जो है उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थी। निजी क्षेत्रकों की जो है वो नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्रकों की नीतियों के अनुरूप होगी और सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अग्रणी आपका भूमिका निभाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है कथन सही है, चलिए देख लेते हैं। बताना है कि औद्योगिक नीति आपका प्रस्ताव 1956 के जो है वो अंतर्गत निजी आपका क्षेत्रकों के उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई थी। उनका उद्देश्य था तो निर्यात को बढ़ावा देना, ये गलत है। पिछड़े आपका उद्योगों में जो है वो क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना था, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की जो है मात्रा को नियंत्रित करना था। GDP में जो है वो कृषि क्षेत्र की जगह सेवा क्षेत्र के जो योगदान को बढ़ाना था, तो ये गलत है। 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 1956 की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो औद्योगिक से संबंधित औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो आए थे, तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के जो है वो राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों की को जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम आपका वर्ग में उद्योग आपका शामिल थे जिन पर जो है वो राज्य का स्वामित्व था। द्वितीय वर्ग में जो है उद्योग शामिल थे जिसके जो है वो आपका लिए निजी जो क्षेत्रक सरकार आपका जो सरकारी क्षेत्रक के साथ जो है मिलकर के प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें जो है वो इनमें जो है नई आपका इकाई को जो है वो शुरू करने की एकमात्र आपका जिम्मेदारी राज्य की होती थी। तीसरे वर्ग में बात करें तो वे उद्योग क्षेत्र थे जो निजी क्षेत्रकों के अंतर्गत आते थे। यद्यपि निजी क्षेत्रकों में आने वाले उद्योगों का भी जो है एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से आपका राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नए उद्योगों को आपका तब तक आपका अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक जो है सरकारों से लाइसेंस नहीं आपका जो है प्राप्त कर लिया जाता था। ठीक है, यदि उद्योग पिछड़े आपका क्षेत्रों में लगाए गए तो आपका लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके जो अतिरिक्त इन जो है वो इकाइयों को कुछ आप रियायती जैसे कर लाभ तथा कम जो है प्रशुल्क पे जो है बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य जो है क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था, इसलिए आपका कथन दूसरा सही हो जाएगा। आपका वर्तमान उद्योग को भी जो है उत्पादन आपको बढ़ाने या विविध प्रकार की वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस आपको प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था में अपेक्षित आपका मात्रा से अधिक न हो। अतः कथन 3 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ डी के आपका जो है करवे समिति का संबंध था तो लघु उद्योगों के विकास से था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1955 की ग्राम और जो है लघु उद्योग समिति का गठन किया गया, जिसे करवे समिति भी आपका कहा जाता है। इस समिति ने इस जो है बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का उपयोग किया जाए। लघु लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने अधिकतम आपका निवेश की जो संदर्भ में दी जाती है। साथ ही साथ जो है वो समय के साथ साथ जो है निवेश की जो सीमा भी बदलती रही है। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो सत्य है। आयात प्रतिस्थापन की नीति के अंतर्गत आयात को प्रोत्साहित किया जाता है, ये गलत है। आज़ादी के बाद जो सरकार द्वारा व्यापारिक नीति के तहत जो है वो आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया गया, तो दूसरा कथन सत्य हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य आयात को हतोत्साहित आपका जो है कर जरूरत के सामान की जो है आपूर्ति आपका घरेलू उत्पाद द्वारा करना है, अतः जो है पहला कथन असत्य है। स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापारिक आपका नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। प्रथम जो है आपका 7 जो है पंचवर्षीय योजनाओं में जो है वो व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी आपका जो रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है, इसीलिए कथन दूसरा सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे। तो समृद्धि थी, आधुनिक आपका करण था, आपका आत्मनिर्भरता था, समानता था, तो ये जो है वो उपरोक्त सभी जो सही हो जाएंगे। पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य की बात करें, समृद्धि भी है तो डी हो जाएगा, आधुनिक आत्मनिर्भरता और समानता थे। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न में देखिए दिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख जो है लक्ष्य समृद्धि के संदर्भ में दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए। समृद्धि से अभिप्राय देश में जो वस्तुओं और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि है। आर्थिक समृद्धि का जो है प्रमाणिक आपका जो है वो सूचक सकल घरेलू उत्पाद निरंतर वृद्धि को माना जाता है, तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी आपका कथन हो जाएगा सही। उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। समृद्धि का अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता वृद्धि, इसका अभिप्राय जो है वो उत्पादक पूंजी के अधिक आपका भंडार, परिवहन एवं बैंकिंग आदि सहायक आपका सेवाओं का विस्तार या जो है वो उत्पादक पूंजी तथा सेवा की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थव्यवस्था की भाषा में जो है आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक जो है सूचक आपका सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में जो है देश में आपका हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भू सुधारों की आवश्यकता संबंधी देखना है। तो यहाँ पे जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भू सुधारों की आवश्यकताओं से संबंधित निम्नलिखित कथन पे विचार करना, बताना है कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो भू धारण जो है वो पद्धति में जमींदार जागीरदार आदि का वर्चस्व है था, ये बिल्कुल सही है। तो कृषि आपका क्षेत्रों की जो है निम्न उत्पादकता थी, कृषि में असमानता थी, तो दोनों कथन तीनों कथन सही है आपका, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है वो देश की भू आपका धारण पद्धति में जमींदार उसके अलावा जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये जो है वो खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की जो वसूली किया करते थे। परिणाम स्वरूप आपका कृषि क्षेत्र की उत्पादकता निम्न हो गई। कृषि क्षेत्र की जो है वो आपका निम्न उत्पादकता के कारण भारत की जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ता था भारत को। कृषि में समानता आपका जो है आने के लिए जो है भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका जो है मुख्य आपका ध्येय स्रोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भू सुधारों के अंतर्गत लागू की गई सीमा निर्धारण के संदर्भ में कौन सा सत्य है। सीमा निर्धारण का अर्थ जो है किसी व्यक्ति की जो है कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना था। भू सीमा आपका निर्धारण कार्य की जो है वो आपका जो है कानून को न्यायालय में चुनौती दी गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा, तो दोनों कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि समानता को बढ़ाने के लिए जो भूमि की अधिकतम आपका सीमा निर्धारण नीति लागू की गई, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की जो है वो कृषि भूमि के स्वामित्व को अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य जो है वो आपका जो है वो कुल लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। ठीक है, कुछ लोगों के भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। अगर बात करें हम लोग अधिकतम भूमि आपका जो है वो भूमि सीमा निर्धारण कानून में अनेक बाधाएं आई, उसके अलावा जो है वो जमींदारों ने इस कानून के न्यायालय में चुनौती दी, जिसके कारण इसे लागू करने में देर हुई। इस अवधि में ये जो है अपनी भूमि जो है वो निकट संबंधी आदि के नाम पर कराकर जो है कानून से बच गए। उसके अलावा कानून में भी अनेक कमियां थी, जिनका जो है बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। ठीक है, यानी लूपहॉल को खोजा और अपना बेनिफिट देखा। ठीक है,
19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक विकास के पिछड़ेपन के कारण थे। तो उद्योगों के पास आपका अपेक्षित पूंजी की कमी थी, बिल्कुल सही है। बाजारों का आकार छोटा था। उद्योगों के संबंध में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की नीतियों की समस्या संबंधित अस्पष्टता थी, यानी जो है वो क्लेरिफाई नहीं किया गया था कि कौन निजी क्षेत्र है, कौन जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र है। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो कथन सत्य है। स्वतंत्रता आपका प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित जो है वो पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बाजार भी जो है इतना बड़ा नहीं था जिसमें जो है उद्योगपतियों की जो है मुख्य जो है परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन आपका मिलता है। आगे बताया जा रहा है कि नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न स्वतंत्रता प्राप्ति के समय था। यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि जो है सरकार तो अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी, अर्थात राज्य जो उद्योगों पर जो है पूरा नियंत्रण रखेगा। जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थी, निजी क्षेत्रकों की जो है वो नीतिक सार्वजनिक जो है वो क्षेत्रकों की नीतियों के अनुपूरक होगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा डियर यहाँ जो है यूनिट 3 को अगले वीडियो में देखेंगे, आर्थिक सुधार से संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं। ये यूनिट जो है वो दूसरा है, यूनिट फर्स्ट था आपका पहले वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।